आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड ही रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के विषय में। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस के कुछ प्रोनाउंस की जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, ये दोनों ही जो प्रोनाउंस हैं इनमें दोनों प्रकार के जो अभी मैंने आपको डिस्कस किए उन्हीं प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ माई है, योर, हिम, हर, इट। इसके बाद में अवर, योर, देम, ये वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स के साथ में हम क्या करते हैं, ये जो वर्ड है सेल्फ, इसको जोड़ देते हैं। हमको माई को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है तो माई सेल्फ, योर को योर सेल्फ में कन्वर्ट कर देंगे, हिम को हिम सेल्फ में कन्वर्ट कर देंगे, हर को हर सेल्फ में कर देते हैं, इट को इट सेल्फ में कर देते हैं। क्योंकि ये सिंगुलर नंबर के प्रोनाउंस थे तो इसलिए हम सेल्फ लगा रहे थे, लेकिन योर है, अवर है और देम है, इनके साथ में हम सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर योर है तो योर के साथ में सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे। अगर योर को सिंगुलर नंबर की तरह से यूज किया जा रहा है तब तो हम सेल्फ का प्रयोग करते हैं, योर सेल्फ का प्रयोग करते हैं। और अगर प्लूरल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तब हम योर सेल्फ्स का प्रयोग करते हैं। अवर के साथ सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे, देम के साथ सेल्फ्स का प्रयोग ही हम करेंगे। तो ये थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कुछ वर्ड्स। अब हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। When the action done by the subject, जब किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी कार्य किया गया हो और उस कार्य का जो एक्शन है, जो कार्य का जो प्रभाव है, टर्न्स बैक, वापस लौट के आ जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो क्या होता है, किसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, सब्जेक्ट के ऊपर। कहने का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है और उस काम का जो इफेक्ट है, उस कार्य का जो प्रभाव है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही लौट कर के आ जाए, सब्जेक्ट ही प्रभावित हो जाता है, तब उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये वर्ब जो होती है, वर्ब के तुरंत बाद हम इनको प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर केसेस में जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ही इसका प्रयोग हम करते हैं। तो अब पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स के विषय में देखेंगे। शी कट्स हर फिंगर हरसेल्फ, वह अपनी उंगली अपने आप ही काट लेती है, स्वयं ही काट लेती है। तो यहाँ हमने देखा कि उसने जब उंगली काटी अपनी, तो काटने का जो एक्शन हुआ इसका प्रभाव किस पर पड़ गया, उल्टा सब्जेक्ट पर पड़ गया। तो चूंकि इसके एक्शन का प्रभाव, सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है, इसलिए यहाँ हमने हर सेल्फ का प्रयोग कर दिया। ये वर्ब है, वर्ब के बाद में ये आता है लास्ट में। वर्ब के बाद या तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या फिर अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब वर्ब के बाद में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुमने स्वयं को ही हर्ट कर लिया। तो हर्ट, इसका प्रभाव किस पे पड़ गया, यू पे। ही डिसीव्ड हिमसेल्फ, ही डिसीव्ड हिमसेल्फ, यानी उसने स्वयं को ही धोखा दिया, धोखा देने का कार्य किया ही ने, और उसका धोखा देने का जो प्रभाव पड़ा वो स्वयं ही पर पड़ गया। तो यहाँ पर हिमसेल्फ का जो प्रयोग किया गया है वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है। इसके बाद अब अगला देखते हैं। दे इग्नोर्ड देमसेल्व्स, उन्होंने स्वयं को ही इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। द कैट सीटेड इटसेल्फ, यानी कैट, बिल्ली ने सीटेड, बिठा लिया अपने आप को, इटसेल्फ ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, स्वयं को। तो यहाँ बैठी, बैठी कौन, कैट, बैठने का जो प्रभाव पड़ा कैट पर ही पड़ गया। तो हमने देखा कि यहाँ जितने भी इन वर्ड्स को हम प्रयोग कर रहे हैं, सब वर्ब आ रही है, वर्ब के बाद में या तो ऑब्जेक्ट आ रहा है या फिर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है या ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है उसके बाद में अगर ये वर्ड्स प्रयोग किए जाएंगे तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में जाने जाएंगे। अब हम एम्फेटिक प्रोनाउन के विषय में बात कर लेते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में हम दृढ़ता सूचक सर्वनाम बोलते हैं। इन दृढ़ता सूचक सर्वनाम के रूप में वही सारे वर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा जो अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर बताए, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ। इन सारे वर्ड्स का प्रयोग भी एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो क्या होता है कि यहाँ ये जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं
ये उसी प्रोनाउन के तुरंत बाद आते हैं जिनसे ये बने हैं। जैसे माई सेल्फ किससे बना है? आई से, तो आई के तुरंत बाद माई सेल्फ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक इसी तरह से हिमसेल्फ जो बना है वो बना है ही से, तो किसी भी सेंटेंस में जब हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में, तो वह ही के तुरंत बाद ही प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही हर प्रोनाउन उस प्रोनाउन के तुरंत बाद आएगा जिससे वो बने हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसका प्रयोग हम जोर देने के लिए करते हैं। कोई भी एक्शन अगर हम कर रहे हैं, किसी ने भी कोई एक्शन किया है, तो वो ये जोर देकर बताएगा कि ये जो काम है उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता, वही उस काम को कर सकता है। ये ऐसे सेंटेंसेस में हमको पता चलता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला सेंटेंस हमने लिखा है आई माई सेल्फ डिड इट, यानी मैंने स्वयं ये कार्य किया है, यानी ये कार्य मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। यहाँ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है यू योर सेल्फ कैन सी इट, तुम स्वयं खुद इसको देख सकते हो, तुम्हारे अलावा इसको कोई नहीं देख सकता है। आई माई सेल्फ कैन सॉल्व इट, मैं खुद इसको सॉल्व कर सकता हूँ, यानी यहाँ कहने का मतलब है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे अलावा इसको कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। He himself wrote this story, उसने स्वयं ही इस कहानी को लिखा। तो हमने देखा कि यहाँ माई सेल्फ किसके बाद में प्रयोग किया गया है? आई के। योर सेल्फ किसके बाद में प्रयोग किया गया है? यू के। और माई सेल्फ फिर आई के बाद प्रयोग किया गया है, हिमसेल्फ यहाँ ही के तुरंत बाद प्रयोग किया जा रहा है। तो हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो ये होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में वर्ब के बाद आए हुए ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आते हैं या फिर वर्ब के तुरंत बाद आते हैं, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो उन सब्जेक्टिव प्रोनाउन के तुरंत बाद आते हैं जिनसे ये बने हैं। इनका यहाँ पर जो मीनिंग होता है वो स्वयं के लिए ही किया जाता है, उनके अलावा और कोई उस कार्य को नहीं कर सकता, ये इन सेंटेंसेस में दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन के विषय में जानकारी दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी, और यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ ही साथ आप किसी भी जानकारी से अनभिज्ञ ना रहें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।